हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। तो काफ़ी सारे डिवोटीज़ का मैसेज आया था कि आप अपने ठाकुर जी को कैसे स्नान कराती है, उसकी एक सिंपल सी विधि बताएं और तरीके से हम लोग को समझाएं। तो देखिए, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी सेवाएं घर की भी रहती हैं और मैं अकेली भी रहती हूँ इधर अपने हस्बैंड के साथ। तो वो सुबह मॉर्निंग में ऑफ़िस चले जाते हैं और उसके साथ साथ मुझे और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं घर की। एक छोटा बेटा भी है मेरा 4 साल का, तो उसको स्कूल भेजना और लाना, बहुत सारी काम होते हैं। तो इस वजह से उसी बीच ठाकुर जी की सेवा भी मैं ईज़ी तरीके से कर लेती हूँ। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा चाहे ज़्यादा टाइम ले या कम टाइम ले या बहुत विधि विधान से करें। आप ठाकुर जी की सेवा भाव से कीजिए, वही बहुत बड़ी बात है और ठाकुर जी उसी चीज़ों से खुश रहते हैं। वह ये नहीं देखते हैं कि कोई किसी की पूजा घंटों से कर रहा है या 15-20 मिनट में ही उनको नहला देता है। तो इन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ भाव से मतलब होता है, प्रेम का भाव, जिस चीज़ के लिए वह भूखे हैं। और वह एक लाला का रूप है, बहुत छोटे बालक हैं, तो इसीलिए हम लोग को उनको उस तरीके से ही नहलाना पड़ता है। तो मैंने ठाकुर जी के लिए सबसे पहले गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि वैसे बरसात का मौसम है और कहीं ना कहीं कभी कभी ठंड भी लग रही है, तो ठाकुर जी को भी ठंड लग रही होगी, इस वजह से मैंने उनके लिए हल्का सा गुनगुना कर दिया पानी। और इस तरीके से मैं अपनी ठाकुर जी की सेवा शुरू करती हूँ। मौसम के हिसाब से मैं उनके लिए पानी लेती हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, चाहे तो आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, और उसमें तुलसी का जो पत्र हो, तुलसी महारानी जो होती है, वो डालना अति आवश्यक है। तो धीरे धीरे ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः करते करते आपको इनको स्नान कराना है और धीरे धीरे से आपको उनके मुंह में पानी डालना है हल्का हल्का, जिससे कि उनके मुंह में सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे डालना है। इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी को नहला सकते हैं। और एक बात का हमेशा आवश्यक ध्यान रखिए कि ठाकुर जी की सेवा के वक्त जो भी सामग्री चाहिए होती है वो आप उनके सामने पहले से ही रख दें, ना कि बार बार उठ के जाएं। उससे जो सेवा में होती है अड़चनें वो आती हैं, और इसीलिए आपको अपनी जितनी भी सामग्री हैं, चाहे आप उनका स्नान करने का सामान रख रहे हैं, आप उनके चाहे ये इत्र सेवा करने का कुछ सामान रख रहे हैं, उनका श्रृंगार, उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनके बाकी चीज़ें और तौलिया वगैरह जो भी आपको उनके लिए रखना है, वो पहले ही आप रख के रख लीजिए। उनको कुछ भी चीज़ों के लिए आपको बाद में नहीं उठना है, क्योंकि इस चीज़ से जो ठाकुर जी की सेवा होती है उसमें विघ्न आता है। और वह कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में जो ऐसे विघ्न आता है वो पूरी नहीं होती है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का थोड़ा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ठाकुर जी हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से कि आप उनकी सेवा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा आवश्यक रखना है। और आप उनको सिर्फ भाव से पूजा करें, आप उनकी भाव से सब कुछ करेंगे तो अपने आप ही आप देखेंगे सब कुछ ठीक ठीक होने लगेगा। और आप, बहुत से लोग जो कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करते समय हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, कैसे करके हम मैनेज करें, आप कैसे करते हो। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। आप ठाकुर जी को एक बार अपने पास ले आएंगे, मतलब ठाकुर जी स्वयं आते हैं वैसे, पर एक बार अगर आप अपने पास ले आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अपने आप ही होने लगती हैं। उसके लिए आपको कोई भी अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है और अपने आप ही व्यवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, लेकिन आप वहाँ के लिए टाइम निकाल लेते हैं अपने घर के अति आवश्यक काम के बाद भी। तो इसी तरीके से ठाकुर जी का काम, जो ठाकुर जी के लिए हम सेवा करते हैं या उनको नहलाना धुलाना करते हैं, वो अपने आप ही खुद से ही हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप अपने भाव से ठाकुर जी को अपने पास लेके आएँ और इस तरीके से सेवा को जो है वो प्रारंभ करके देखिए, तो आपका अपने आप ही सारा कार्य होने लगेगा। तो देखिए, मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है बात करते करते, तो ठाकुर जी नहा चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनको इत्र लगा दिया है। आप इनके इनके पूरे शरीर में इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है। एक तो उनको महक जो आती है, जो खुशबू होती है, ठाकुर जी को सेवा में इत्र बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो उससे खुशबू आती है वो ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए इत्र लगाना चाहिए। मैंने मौसम के हिसाब से कैसे कैसे इत्र लगाते हैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाई है, चाहे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये इस तरीके से ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है। बहुत से लोग ये है कि शंख के माध्यम से भी सेवा करते हैं, जैसे शंख होता है उसमें आप पानी लेके उनको नहला सकते हैं। मैं उससे भी करती हूँ उनकी सेवा। कभी कभी मैं डायरेक्ट पानी से भी नहला देती हूँ, कभी कभी मैं शंख से भी नहलाती हूँ। तो इस तरीके से करते हैं। और बाकी
रही इनके बाकी श्रृंगार वगैरह और भोजन आदि जो भी आप बनाते हैं सुबह मॉर्निंग में नहा धो के, वो आप लगा सकते हैं। बस उसमें ये आवश्यक होना चाहिए कि उसमें कोई भी प्याज और लहसुन इस तरह की कोई भी वस्तु ना पड़ी हो, क्योंकि ठाकुर जी को इन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। और बहुत से लोग बिज़ी होते हैं, कई लोगों के घरों में ये चीज़ों की जो खाना है ये बनता ही बनता है, इस तरीके के भोजन। तो आप उसमें ठाकुर जी को कुछ जो सूखी वस्तुएं होती हैं तो उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। और मेरा यही बोलने का मतलब है कि जो भी जैसे कि आप लोगों सभी को पता है कि मेरा ठाकुर जी का जो नाम है वो निकुंज है, और मैं इनके जो हेयर स्टाइल है ज़्यादा का जूड़ा ही बनाने करती हूँ, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि जो जूड़ा है इनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारे घर में काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, जिस वजह से धूल मिट्टी वगैरह हमारे यहाँ लगातार ही मतलब हो रही है, तो इस वजह से उनके बालों में भी कहीं इन चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए, इस तरीके से मैंने उनका ज़्यादा का जूड़ा ही बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी कितने कितने प्यारे लग रहे हैं, वो बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। किसी भी तरीके से आप उन्हें कपड़े पहना दो, उनको ढंग से वस्त्र पहनाओ या ना पहनाओ, आप उनको कोई पुराने वस्त्र भी पहनाएंगे तभी भी वो बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं इनकी जो पूजा है वो करती हूँ। बाकी जो इनका नहाने का जो स्नान करने का जो पानी होता है, स्नान का जो पानी होता है उसे आप कहीं भी उल्टी उल्टी जगह ना फेंकें। और आप इस स्नान के जो पानी है, जो भी ठाकुर जी का जो चरणामृत है, वो आप उसको थोड़ा सा पी के उसके बाद अपने सर के ऊपर छिड़क के बाकी सारे कमरों में, सिर्फ वॉशरूम में छोड़ के आप सारे कमरों में इनको छिड़क सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब आती है। और बाकी जो भी आपका शेष बच जाता है वो आप किसी गमले में डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, और फिर उसके बाद भोग लगा के और मैं अपने ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके सब खुश रहें इस चीज़ की कामना करती हूँ। तो यही मेरे ठाकुर जी का स्नान का व्लॉग है, आप देख सकते हैं। तो देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।